हमारे देश में टेक्निकल लोगों की बहुत ज़्यादा भरमार है। जी हाँ, हमारे देश के लोगों के अंदर जो अपना खुद का हुनर, जो टेक्निकल स्किल्स है वो बहुत ही क्लास है और बहुत ही अच्छी है। तो ऐसे में अगर आपको अपने अंदर अपनी टेक्निकल स्किल्स को पहचानते हुए उसको अगर और ज़्यादा निखारना है तो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उस स्किल को पहचान के उसके अनुकूल अपनी स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप की जाए, उसमें एक अच्छा बेहतर कोर्स किया जाए जिसके ज़रिए आप अकेले उस स्किल्स के ज़रिए अपने करियर को बेहतर बना सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गोसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल .NET इंस्टीट्यूट्स में। और आज के इस वीडियोस में मैं आपको दो बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के बारे में बता रहा हूं, जो है एक हमारा पॉलीटेक्निक और दूसरा ITI। जी हाँ, ये दोनों ही संस्थान जो हैं वो टेक्निकल स्टूडेंट्स को बनाते हैं, टेक्निकल लोगों को बढ़ावा देते हैं और जितनी भी टेक्निकल जॉब्स है हमारे कंट्रीज़ में उनमें ये सभी स्टूडेंट्स इनके कोर्सेज़ को करने के बाद अपनी अपनी जॉब रोल को प्रॉपर जो है निभाते हैं। तो जस्ट 10th के बाद अगर आप देखना चाहते हो कि आपके पास में कौन सी ऐसी स्किल्स है जिस स्किल्स को आप और ज़्यादा निखार कर उसमें एक बेहतर कोर्स करें, उस टेक्निकल स्किल्स को बेहतर कोर्स करें और पॉलीटेक्निक आपको करना चाहिए या ITI कोर्सेज करना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेहतर होगा? इन दोनों इंस्टीट्यूशन में से क्या आपको 10th के बाद पॉलीटेक्निक का कोर्स करना बेहतर होगा या आपके लिए ITI का कोर्स करना ज़्यादा बेहतर होगा? इन दोनों ही इंस्टीट्यूशन के ऊपर आज हम बात करेंगे कि आपके लिए टेक्निकल कोर्सेज के लिए जस्ट आफ्टर 10th के बाद क्या करना बेहतर होगा। क्या आपको पॉलीटेक्निक करना है या आपको ITI करना है? इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, इसको आज पूरा हम जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियोस में। तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियोस में मैं आपको दोनों चीजें प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं कि आपको जस्ट 10th के बाद पॉलीटेक्निक कोर्स करना बेहतर है या ITI कोर्स आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद अपने स्किल्स के अनुकूल एक पर्टिकुलर कोर्स को चूज कीजिए और पॉलीटेक्निक में या ITI में जो भी आपको सूटेबल लगता है उसमें इसको ज्वाइन करके आप अपना करियर टेक्निकल फील्ड्स में बेहतर तरीके से बना सकते हैं। जी हाँ, टेक्निकल स्किल्स वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो अपनी टेक्निकल स्किल्स के अनुकूल ही अपने लिए करियर का चुनाव करें। जस्ट आफ्टर 10th के बाद आप देखिए कि आपके पास में कौन सी ऐसी स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स है जिसमें आपको करने में मज़ा आता है और आप चाहते हैं कि उसी स्किल्स को आप अपना करियर बना सकते हैं। तो आपको जस्ट 10th के बाद ही पॉलीटेक्निक या ITI के उस कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहिए, जिसके बल पे आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को बेहतर बना के आप अपने करियर में अच्छी जॉब्स, सरकारी जॉब्स पा सकते हो, प्राइवेट जॉब्स पा सकते हो और इवन आप अपना खुद का काम, खुद का बिजनेस भी आप इन पर्टिकुलर स्किल्स के ज़रिए स्टार्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छी अर्निंग है और बहुत अच्छा इनकम आप इन पर्टिकुलर कोर्सेज के ज़रिए अकेले अपनी टेक्निकल स्किल्स के बल पे बना सकते हो। तो आज के इस वीडियोस में पॉलीटेक्निक और ITI कोर्सेज के ऊपर हम पूरा जानकारी आपको दे रहे हैं कि आपको जस्ट अपने टेक्निकल स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए और अच्छा करियर बनाने के लिए आपको ITI ज्वाइन करना चाहिए या पॉलीटेक्निक ज्वाइन करना चाहिए। पहले हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूशन के बारे में। पॉलीटेक्निक क्या है? व्हाट इज पॉलीटेक्निक? तो पॉलीटेक्निक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा सरकारी जो है ये संस्थान है जो टेक्निकल लोगों को बढ़ावा देता है और टेक्निकल लोगों को उन पर्टिकुलर फील्ड्स में कोर्सेज प्रोवाइड करता है जिनके बल पे वो अपने करियर को इन टेक्निकल फील्ड्स में बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ, जस्ट 10th के बाद पॉलीटेक्निक के ज़रिए आप 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो। पॉलीटेक्निक भी आपको डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइड करता है, ITI भी आपको डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइड करता है। मींस जस्ट आफ्टर 10th के बाद आप डिप्लोमा कोर्सेज की हेल्प से, टेक्निकल डिप्लोमा कोर्सेज की हेल्प से अपने करियर को बेहतर बना सकते हो। तो पॉलीटेक्निक हमारे को 3 इयर्स का डिप्लोमा प्रोवाइड करता है जो हमारी स्किल्स को
3 साल के अंदर इतना बेहतर बना देता है कि हम उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हुनरदार हो जाते हैं। और जस्ट 3 इयर्स के बाद अगर आप आगे बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप पॉलिटेक्निक की 3 इयर्स की डिप्लोमा को कंप्लीट करने के बाद आपको डायरेक्ट बीटेक में भी एडमिशन्स मिल जाता है। तो पॉलिटेक्निक के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो आईटीआई से बेहतर इंस्टीट्यूट हैं। आईटीआई एक बेसिक्स लेवल का और इंटरनल लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जबकि पॉलिटेक्निक आपको कंप्लीट बेसिक से लेके एडवांस तक की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। मतलब पॉलिटेक्निक का जो इंस्टीट्यूशन है वो आपको उस पर्टिकुलर स्किल्स में जीरो से लेके हीरो बना देगा, जीरो से लेके एडवांस तक की स्किल्स वो आपको सिखाता है। जबकि आईटीआई के जो इंस्टीट्यूट हैं वो आपको 6 मंथ के डिप्लोमा कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, 1 ईयर के डिप्लोमा कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, 2 ईयर के भी प्रोवाइड करते हैं और 3 ईयर के भी डिप्लोमा कोर्सेज कुछ आईटीआई के पास में हैं। अदरवाइज ज़्यादातर जो 3 इयर्स के लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज, वो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन के पास हैं। तो आपको अगर जस्ट 10th के बाद एक बेहतर करियर की ओर आप देख रहे हो और आपके पास में कोई ऐसी टेक्निकल स्किल्स है जिस पर्टिकुलर स्किल्स को आप बहुत ज़्यादा निखारना चाहते हो और उस स्किल्स के ज़रिए अपने करियर में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा पॉलिटेक्निक के कोर्स को ज्वाइन करना। जी हाँ, जस्ट 10th के बाद आप पॉलिटेक्निक का इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करें, जहां पे आपको पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए 45 से 50% के मार्क्स की ज़रूरत होती है। जी हाँ, 10th क्लास में आपके पास में 45 का परसेंटेज या 50% होना। कुछ कोर्सेज में 45 की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ कोर्सेज में 50% की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपके पास में 10th क्लास में 45 to 50 के बीच में आपकी परसेंटेज रही है तो आप पॉलिटेक्निक के कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं इनके, और एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद आप पर्टिकुलर अपने मुताबिक जो कोर्स आपने चुना है उसके लिए आप क्वालिफाई होते हो और कोई भी जो आपके एरिया का नियर बाई पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें आपको एडमिशन मिलता है और 3 साल आप उसमें इस पर्टिकुलर स्किल्स को सीखते हो और 3 साल बाद जब आप पॉलिटेक्निक करके बाहर निकलते हो तो आप एक कंप्लीट स्किल्सफुल बन जाते हो उस पर्टिकुलर फील्ड में। और उसके बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब मिल जाती है, किसी भी सरकारी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और प्राइवेट सेक्टर्स में भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनमें आप अप्लाई कर सकते हो पॉलिटेक्निक के 3 इयर्स के डिप्लोमा कोर्स के बाद। आई होप आपको पॉलिटेक्निक की कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। अब बात करेंगे आईटीआई कोर्सेज के बारे में। जी हाँ, व्हाट इज आईटीआई? तो आईटीआई जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है ये हमारा बेसिक्स लेवल से हमारी स्किल्स को मजबूत करती है और छोटे कोर्सेज से थोड़ी बड़े कोर्सेज भी उस पर्टिकुलर फील्ड में प्रोवाइड करती है। आईटीआई के पास में 3 मंथ से लेके 6 मंथ का, 1 ईयर का और 2 इयर्स तक के डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आईटीआई आपको पर्टिकुलर उस स्किल्स में जो स्किल्स आप डेवलप करना चाहते हैं, सच एज आप एक फिटर बनना चाहते हो, आप एक इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हो, आप एक ऑपरेटर बनना चाहते हो, आप एक एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हो, उन सब से रिलेटेड आपको बेसिक्स लेवल की जो जानकारी है वो आपको देता है। लेकिन एडवांस लेवल तक की जो नॉलेज है वो आईटीआई आपको नहीं प्रोवाइड करता है। उसके लिए आपको पॉलिटेक्निक में ही ज़्यादा अच्छा आपके लिए होता है। तो आईटीआई कोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल हैं, जहाँ पे छोटे कोर्सेज से भी आप अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हो और बड़े कोर्सेज आप जो है 1 ईयर और 2 ईयर के कोर्सेज भी आपको आईटीआई की फील्ड्स में मिलते हैं और आईटीआई के जरिए आप कर सकते हो। आईटीआई के कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद भी आप जो है गवर्नमेंट जॉब्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो, रेलवेज में अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं उन सभी में आप अप्लाई कर सकते हो और आप पर्टिकुलरली अपना खुद का व्यवसाय भी आप इसके अंदर जरिए शुरू कर सकते हो। अगर आप प्लम्बिंग का कोर्स आपने किया है तो आप प्लम्बर बन सकते हो, आपने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया है तो आप इलेक्ट्रिशियन बन सकते हो, आपने जो है आपने जो रेफ्रिजरेटर का कोर्स किया है, इंजीनियरिंग का कोर्स किया तो आप वो पर्टिकुलर फील्ड में आप उस चीज़ से रिलेटेड अपना खुद का काम भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। तो आईटीआई जो है वो एक आपका बेसिक्स लेवल से वर्कआउट कराती है, प्रोवाइड करती है डिप्लोमा कोर्सेज ही, लेकिन पॉलिटेक्निक से कम वैल्यूबल होते हैं आईटीआई के कोर्सेज। पॉलिटेक्निक के कोर्सेज ज़्यादा रेपुटेड हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, बजाय कि
ITI के कोर्सेज के मुकाबले। तो ये थी आपके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि आपके लिए कौन सा बेहतर होगा जस्ट आफ्टर 10 के बाद। अगर आप अपने स्किल्स को निखारना चाहते हो, आप टेक्निकल फील्ड्स में आगे बढ़ना चाहते हो, आप एक पर्टिकुलर उसी फील्ड्स में बेहतर अपने आप को बना के अपने करियर को उसी फील्ड में बनाना चाहते हो, तो बहुत सारी जॉब्स है इंडिया में, बहुत अच्छे टेक्निकल्स लोगों की ज़रूरत है। और इंडिया में जैसे आप जानते हो कि पूरा जो हमारा जुगाड़ सिस्टम है, हम इतने ज़्यादा टेक्निकल हैं कि किसी भी चीज़ में अगर हमें लगता है कि हमें प्रॉब्लम्स हो रही है तो हम उसके लिए कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढना शुरू करते हैं और अपना इंजीनियरिंग दिमाग को यूज करते हुए उससे छुटकारा पा ही लेते हैं। तो इसी के ज़रिए हमारा ये टेक्निकल सोर्सेज ही होते हैं, टेक्निकल स्किल्स ही होती हैं जिनके ज़रिए हम उन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। और अगर उन फील्ड में आप प्रॉपर ट्रेनिंग ले लें, प्रॉपर कोर्सेज कर लें, तो आपको और ज़्यादा हेल्प मिलती है और बहुत तेज़ी से आप बेहतर रिजल्ट लेके बड़ी अच्छी जॉब्स आप पा सकते हो और उस फील्ड में बहुत अच्छा काम आप कर सकते हो। ये थी आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कौन सा आपके लिए बेहतर है, पॉलिटेक्निक या ITI। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में। और अगर आपने हमें लाइक नहीं किया तो हमारा भी मॉडल थोड़ा डाउन होता है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आप अगर कोई ITI के कोर्सेज कर रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है, आपने पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है, और इन दोनों के अलावा और आपके पास में क्या ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप जो है हमारे साथ, हमारे व्यूअर के लिए शेयर करना चाहोगे, या उसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट आपकी है कि आपको पर्टिकुलरली पॉलिटेक्निक कोर्सेज की बेहतर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। ITI के बेहतर कोर्सेज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, उनके ऊपर हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।